Hello student, today I will teach a new chapter that is living organism and their surrounding. आज हम लोग बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके चारों तरफ के एरिया के बारे में, सराउंडिंग के बारे में। मतलब आप जहाँ पे बैठे हो अभी, जहाँ पे बैठ के अभी आप वीडियो देख रहे हो, इस समय आपके अगल बगल का इन्वायरमेंट कैसा होगा, उसको बोलते हैं हम सराउंडिंग। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जो बात करेंगे, इसमें बात करेंगे हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के बारे में। बायोटिक फैक्टर का मतलब होता है लिविंग फैक्टर, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब की बात करेंगे। और जो नॉन बायोटिक फैक्टर होता है या एबायोटिक फैक्टर होता है, उसमें हम जब बात करते हैं तो उसमें आपका आता है टेम्परेचर, लाइट, वाटर पीएच एंड ह्यूमिडिटी। ये सारी चीज़ें आएंगी किसमें? सराउंडिंग में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जब बात करते हैं तो देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल एक लेके चलते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर टर्म को लेके चलते हैं। जैसे पहले चैप्टर का पहला पेज, इस चैप्टर का जो पहला पेज है इसको लेके चलते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे पोलर बियर, है ना। वंस देयर वाज अ पोलर बियर दैट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। ये एक तरह की स्टोरी जैसा दिया हुआ है, उसकी बात की गई है। ठीक है, जैसे बात की जाती है पोलर बियर की, तो पोलर बियर कहाँ पाया जाता है? पोलर बियर पाया जाता है आपका ठंडे एरिया में, जहाँ पे भी ठंडा एरिया है वहाँ पे भी पाया जाता है। दैट इज़ पोल साइड में, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में, मतलब अंटार्कटिका के आसपास देखने को मिलता है। उसी साइड ही देखने को क्या मिलेगा? पेंगुइन भी देखने को मिलेगा, है ना। तो वो इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग जो टर्म डिफाइन करेंगे, जैसे ये हम लोग इसकी बात करते हैं, इस चैप्टर में हम लोग जो टर्म डिफाइन करेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे हैबिटाट और एडॉप्टेशन के बारे में, टाइप ऑफ हैबिटाट के बारे में बात करेंगे, किस टाइप के हैबिटाट पाए जाते हैं। ठीक है, हैबिटाट में कितने टाइप के हैबिटाट होते हैं, बहुत ईजी है, 2 तरह के हैबिटाट होते हैं, बात हम लोग करेंगे उसकी भी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्क्राइब द एडॉप्टिव फीचर ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल इन अकॉर्डिंग विद देयर हैबिटाट और अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग की भी बात हम उसी के साथ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इकोसिस्टम। इसके बाद बात करेंगे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, जिसकी बात अभी हम लोगों ने की थी, उसको बात करेंगे। फिर हम लोग फूड चेन एंड फूड वेब क्या होता है, इसको भी देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो इम्पैक्ट होता है ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से फूड चेन में, उसकी भी बात हम करेंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में बस इतने ही टर्म दिए हुए हैं। तो हम लोग फर्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं, जिसके अंदर हम लोग बात किसकी करते हैं? हैबिटाट और एडॉप्टेशन की। तो हैबिटाट किसे कहते हैं और एडॉप्टेशन किसे कहते हैं, पहले देख लो। हैबिटाट और एडॉप्टेशन किसे कहते हैं, इसको हम लोग एक बार समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले एक नए स्लाइड पे चलते हैं अपने, उस पर पॉइंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं हैबिटाट की, जब हम लोग हैबिटाट की बात करते हैं तो हैबिटाट क्या होता है? वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है। ठीक है, दैट इज़ आप, मतलब क्या बोला जा रहा है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब आप अपने घर में रहते हो, अपने घर में अपने बेड पे बैठे रहते हो, अपने बेड पे सोते हो या अपने रूम में ही सोते हो, दैट्स उस पूरे घर में वो रूम आपका क्या होगा? हैबिटाट, जहाँ पे आप अपने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टी को प्ले करते हो, टर्म नोन एज हैबिटाट। इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, दैट इज़ जब हम बात करते हैं कि हम जहाँ पे रहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में हम अपने हिसाब से रहते हैं, अपने पर्टिकुलर फंक्शन को प्रमोट करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फ्री होते हैं उस पर्टिकुलर टर्म के लिए, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल प्रॉपर्टी। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी दैट इज़ हम पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे हम ग्रोथ करते हैं, उस एरिया में जहाँ पे हम ग्रोथ करते हैं उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जहाँ पे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रॉपर्टी, वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रॉपर्टी जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पूरे घर में आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्ले करते हुए चलोगे, आप कहाँ पे करोगे? अपने पर्टिकुलर रूम में करोगे, है ना। तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रॉपर्टी है। दैट इज़ हैबिटाट वो एरिया जहाँ पे आप अपने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रॉपर्टी को प्ले करते हो, उसको हैबिटाट करते हो। तो 3 टर्म होते हैं इसमें। एक हो गया आपका हैबिटाट, तो आपकी बुक में एक ही लिखा है हैबिटाट। हम लोग 3 बात करते हैं। पहला होता है टेरिटरी, पहला हो गया टेरिटरी। दूसरा हो गया हैबिटाट। तीसरा होता है निच। ठीक है, देखो तो इसमें 3 टर्म दिया हुआ है। टेरिटरी वो एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म फाइट करते हैं, फाइट फॉर
फाइट फॉर फूड, स्पेस और रिप्रोडक्शन। वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म फाइट करते हैं, किसके लिए? फूड के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, स्पेस के लिए। उस पर्टिकुलर टर्म को बोलते हैं टेरिटरी। फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया को क्या बोलते हैं? इंडिया इज़ अ टेरिटरी। इंडिया की अपनी टेरिटरी होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें अभी, जैसे चाइना और इंडिया की बात में बीच में भी क्या हो रहा है अभी, जैसे लड़ाई जैसा सिस्टम लग रहा है। तो जैसे मान लो ये इंडिया है इस साइड और इधर है चाइना, तो यदि चाइना इंडिया के साइड में आएगा, दैट इज़ इंडिया की टेरिटरी में आ रहा है, इसको टर्म क्या बोलेंगे? टेरिटरी। तो यहाँ पे जो इंडियन आर्मी है वो जो चाइनीज़ आर्मी होगी उसके साथ क्या करेगी? फाइट करेगी, या फिर ये वाली आर्मी इसके साथ फाइट करेगी। तो किस लिए फाइट कर रही है? एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए फाइट कर रही है, एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए फाइट कर रही है। वो रीज़न क्या है? वो पर्टिकुलर रीज़न एक पर्टिकुलर स्पेस है ना, और उस पर्टिकुलर स्पेस में पर्टिकुलर कोई फूड होता होगा, या फिर वो पर्टिकुलर एरिया ले रहे होंगे, क्यों? रिप्रोडक्शन के लिए। दैट इज़ कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपने पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करता है फॉर फूड, स्पेस और रिप्रोडक्शन, प्रॉपर्टी नोन एज टेरिटरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हैबिटाट। हैबिटाट किसको बोलेंगे? हैबिटाट वो एरिया जहाँ पे स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट आप प्ले करते हैं, जहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर और फंक्शनल प्रॉपर्टी प्ले करते हो, उसको बोलते हैं हैबिटाट। निच वो एरिया जहाँ पे स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्ले करते हो, वो पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलते हैं? निच। उसको क्या बोलेंगे? निच। एक एग्जांपल की तरफ पे चलते हैं। जैसे इंडिया क्या हो गया? इंडिया हो गया अपना टेरिटरी। तो इंडिया के बाद कौन आ गया? यूपी, उत्तर प्रदेश क्या हो गया? आपका हैबिटाट। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपकी टेरिटरी, ये हो गया आपकी टेरिटरी। हैबिटाट कौन हो जाएगा? हैबिटाट हो गया मान लो आपका यूपी, ठीक है। तो आपका निच क्या हो जाएगा? निच सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। निच क्या हो जाएगा? निच आपका हो जाएगा अमेठी। अमेठी में कहाँ पे? एच क्या होगा आपका? निच हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इस पर्टिकुलर टर्म को हम लोग बोलेंगे वो पर्टिकुलर सराउंडिंग इन्वायरमेंट जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडॉप्टेशन की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? एडॉप्टेशन। अब हम लोग बात करते हैं एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन किसको बोलते हैं? जब हम किसी एक इन्वायरमेंट से किसी दूसरे इन्वायरमेंट में जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप अभी एचएल से मूव करते हो जम्मू जाते हो, जम्मू और कश्मीर जाते हो, ठीक है। तो देखने को क्या मिलेगा कि जब एचएल से आप जम्मू कश्मीर जाओगे तो एचएल में इस समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत अच्छे से यहाँ पे एडॉप्ट किए हुए हो, पहले से ही यहीं पे हो। लेकिन जैसे ही आपने कंडीशन चेंज किया, मतलब न्यू इन्वायरमेंट में जैसे ही गए, तो वहाँ पे क्या करेगा? आपकी बॉडी पहले वहाँ पे क्या करेगी? अपने आप को एडॉप्ट करेगी, जिसकी वजह से इसके अंदर फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी। फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेगा, दैट इज उसको क्या बोलेंगे? एडॉप्टेशन। उस पर्टिकुलर टर्म को हम बोलेंगे एडॉप्टेशन, ठीक है। इसी को हम लोग समझेंगे। तो अपने बुक पे आते हैं तो देखो इसमें क्या बोला गया? चेंजेस द एडॉप्टेशन में क्या बोला गया है? द चेंजेस इन फिजिकल फीचर एंड बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट इन इट्स सराउंडिंग, इट्स कॉल्ड एडॉप्टेशन। क्यों ऐसा हुआ? यहाँ पे हम क्यों जम्मू और कश्मीर में क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? क्योंकि जम्मू और कश्मीर में टेम्परेचर अलग है, पीएच पानी का अलग हो सकता है, सॉइल प्रॉपर्टी अलग हो सकती है ना, ये सभी चीज़ें अलग हो सकती हैं। तो आपको उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो एडॉप्टेशन टेकिंग सम टाइम, एडॉप्टेशन क्या करता है? कुछ टाइम लेता है। तो मतलब जितने भी लिविंग थिंग हैं, मतलब ऑल लाइफ और ऑल लिविंग थिंग और ऑल लाइफ शो एडॉप्टेशन if we change their surrounding। जब हम उसकी सराउंडिंग को चेंज करेंगे तो वो सभी जितने भी लिविंग थिंग हैं वो सब क्या शो करेंगे? एडॉप्टेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एडॉप्टेशन होता है, ठीक है। तो एडॉप्टेशन में बहुत टाइम भी लग सकता है, कम समय भी लग सकता है, डिपेंड करता है कौन सी लाइफ है।
तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एडॉप्टेशन टेक ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू अकर। सिंपल सी बात है, हम लोग जब बात करते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमन भी एडॉप्ट किया। हम सबको पता है कि हम सब पहले बंदर थे, है ना, बंदर हमारे पूर्वज हैं। तो हम जब बात करते हैं बंदर हमारे पूर्वज हैं, तो उसकी वजह से हम जब देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, दिखाई देगा कि जो मंकी थे या मक्का का मुलाटा जिसको बोलते हैं, मंकी क्या बोलते हैं, मक्का का मुलाटा। तो जो मंकी है, मंकी के बाद क्या आया, मंकी के बाद आया ड्रायोपिथिकस, फिर रामापिथिकस, फिर ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ये सब क्या हो रहा है, ये सब इवोल्यूशन हो रहा है ना। इसके बाद ये चेंज हो रहे हैं, इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना, फिर उसके बाद देखने को क्या मिला, इसी तरह धीरे धीरे चेंजेस होता गया, लास्ट में क्या बन गया, ह्यूमन। मतलब ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। तो एडॉप्टेशन डायरेक्टली सपोर्ट इनटू इवोल्यूशन, मतलब किस में सपोर्ट करता है, इवोल्यूशन में सपोर्ट करता है। यही वाली बात बोली गई है, ठीक है। तो एडॉप्टेशन टेक ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, when there are changes in climate और surrounding, climate ही क्या है, surrounding भी है, और weather और any other changes in their surrounding, देखो लिखा है ना, in any other changes surrounding of an organism it so changes itself to survive। उस पर्टिकुलर टर्म, देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, जब कभी कोई चेंजेस होगा, जब कोई एक इन्वायरमेंट से कोई दूसरे इन्वायरमेंट में जाएगा, तो उस दूसरे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए उसको अपनी बॉडी को एडॉप्ट करना पड़ेगा। वो अपने आप को क्या करेगा, एडॉप्ट करेगा। यदि एडॉप्ट नहीं करेगा तो जितने भी लाइफ है वो क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, सभी के सभी मारे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक कोरोना वायरस को लेकर चलते हैं। जैसे कोरोना वायरस पहले नहीं था तो सभी लोग सही थे, कोरोना वायरस आ गया, सराउंडिंग में कुछ भी हो सकता है। सराउंडिंग मतलब ये नहीं कि लिविंग थिंग जो होंगे उसके बगल में टेम्परेचर होगा, लाइट होगी, पीएच होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो और भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो सकता है, डिजीज बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है सराउंडिंग में, ठीक है। तो सराउंडिंग में मान लो कोरोना वायरस का हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो कोरोना वायरस आया तो जो लोग कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में बच गए, दैट इज़ वो बेस्ट फिटेस्ट के रूल को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई इन्वायरमेंट के में न्यू इन्वायरमेंट कोई आ गया, जैसे ही कोई न्यू इन्वायरमेंट आया तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट भी अपने आप को बचा रही है, सर्वाइव करने के लिए बेस्ट फिटेस्ट का रूल अप्लाई कर रही है, ठीक है। और जो अप्लाई कर रही है तो सर्वाइव कर रही है, अदरवाइज उसकी डेथ हो जा रही है। मतलब कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के दो ही तरीके हैं, या फिर वो आपको मार देगा क्योंकि आप उसके कंडीशन में फुलफिल नहीं हुए और अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाए, ठीक है। तो वो आपको मार देगा, या फिर क्या होगा, या फिर होगा ये कि आपकी बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट और कोरोना वायरस के अगेंस्ट आपके अंदर एक एंटीबॉडीज डेवलप करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में या उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी शो करेगा, सर्वाइव करेगा, अपने आप को एडॉप्ट करेगा और बचा रहेगा, ठीक है। इसीलिए लिखा गया नेक्स्ट पॉइंट, द ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट एबल टू एडॉप्ट टू चेंज डाई, ठीक है, एंड बिकम एक्सटिंक्ट, और धीरे धीरे वो क्या होता है, ख़त्म हो जाते हैं। मान लो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस ह्यूमन को मार रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ह्यूमन को मार रहा है, और ह्यूमन यदि उसके अगेंस्ट एडॉप्ट नहीं कर पाया तो ह्यूमन की स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है, सम चेंज इन ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू हेल्प it adjusts to change in its immediate surrounding, ठीक है। जैसे कभी कोई डायरेक्ट चेंजेस होते हैं, है ना, कोई कभी चेंजेस होते हैं। मान लो आप ठंडी और गर्मी वाली बात लेते हैं, मान लो आप बहुत गर्मी से अभी जस्ट एसी में जाते हो तो आपके अंदर क्या होता है, तुरंत स्टार्ट हो जाता है चेंजेस ना। तो इस पर्टिकुलर टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्लुमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या बोलेंगे, एक्लुमिनेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिमालय में रहने वाले जो ह्यूमन हैं वो, और हम जो हैं नीचे जो रहते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग इधर रहते हैं, सपोर्ट मतलब कि यहाँ पे जो मैदानी एरिया है, यहाँ पे रहने वाले जो हम लोग हैं, तो यहाँ पे हम लोग हैं, तो यदि हम लोग हिमालय में जाएंगे तो हम लोग को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे तुरंत हम लोग हीमोग्लोबिन नहीं बना पाएंगे हाई एरिया में, ठीक है। ये वाली टर्म है।
तो समझ में आया एडॉप्टेशन क्या है? एडॉप्टेशन मतलब ये हो गया कि सराउंडिंग चेंज हुआ तो आप अपनी बॉडी, आपकी बॉडी या ऑर्गेनिज्म भी क्या करेगा, अपने आप को चेंज करेगा इन पर्टिकुलर environment or surrounding for survival. That's property known as adaptation. यदि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर सराउंडिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को चेंज नहीं करेगा, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर उसके चेंज नहीं होंगे, तो वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और साथ ही साथ उसकी पूरी स्पीसीज भी खत्म हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, हैबिटाट। अभी बात किए थे हैबिटाट क्या होता है। हैबिटाट वो एरिया जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है, दैट इज़ बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि हैबिटाट क्या है आपका, हैबिटाट कौन सा हैबिटाट है, किस पर्टिकुलर हैबिटाट में आप रहते हो, ठीक है। तो ऑक्सीजन जहाँ है वो आपका हैबिटाट हो गया, एक लाइन में बोला जाए तो, है ना। तो हैबिटाट क्या हो गया, हैबिटाट वो अर्थ पे पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, सर्वाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं फॉर फूड, स्पेस एंड रिप्रोडक्शन, उसको बोलेंगे हैबिटाट। तो हैबिटाट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, सॉइल एंड राइट डायरेक्शन ऑफ अर्थ फ्रॉम सन मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। ओके, ये सब तो बहुत सिंपल सी बात है, लिखा हुआ है ये सब। क्लाइमेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग एयर, ठीक है, ये भी समझने वाली बात है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखा है क्या, द डॉलिंग प्लेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवाइड्स इट विथ सुटेबल कंडीशन टू लाइफ, ब्रीड एंड, देखो क्या बोला गया है, सुटेबल कंडीशन टू लाइफ, वहाँ पे उसको बचे रहने के लिए, और ब्रीड मतलब हो गया रिप्रोडक्शन वाली जो हम लोग बात करते हैं उसको बोलते हैं ब्रीड करना, ठीक है। और फिनिश इज कॉल्ड इट्स हैबिटाट, उसको क्या बोलेंगे, हैबिटाट बोलेंगे। समझ में आया? तो सिंपल सा होता है। हैबिटाट की बात करते हैं तो टाइप ऑफ हैबिटाट में चलते हैं, दो तरह के हैबिटाट देखने को मिलते हैं। एक होते हैं क्या, एक्वेटिक, और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल। कैसा हैबिटाट होगा, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। तो हैबिटाट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो पहला देख लो, मतलब द हैबिटाट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म शुड हैव, उसमें क्या होगा हैबिटाट में, पहला होगा फूड, लिखा है ना फर्स्ट पॉइंट, फूड एंड वाटर फॉर सर्वाइवल, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, रेस्टिंग प्लेस एंड सेटल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एडवर्स वेदर कंडीशन और प्रीडेटर्स, मतलब कोई कंडीशन चेंज होगा तो, मतलब आप सिंपल सा चीज़ है, आपके घर में, अपने घर में बैठे हो, यदि बाहर बारिश होने लगेगी तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और कोई प्रेडेटर भी आपको नहीं मार पाएगा। ऐसा नहीं कि बाहर शेर है तो आपके ऊपर अटैक कर देगा, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये सब हो रहा है किसकी वजह से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैबिटाट की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, एन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर इट्स सर्वाइवल, मतलब आप अपने हिसाब से टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर ब्रीडिंग, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए भी है। टाइप ऑफ हैबिटाट, दो तरह के हैबिटाट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। मतलब कहाँ पाया जाता है हैबिटाट डिफरेंट, मतलब हर एनिमल के लिए अपना अलग अलग हैबिटाट होता है। तो हैबिटाट मतलब कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ पे पाया जाता है। यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी पाया जाता है तो उसको बोलेंगे एक्वेटिक हैबिटाट, और जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म लैंड पे होंगे तो उसको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, ठीक है। तो लैंड हैबिटाट को कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, और जो वाटर हैबिटाट होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक हैबिटाट। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में देखने को क्या मिलता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में कई तरह के हैबिटाट होते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में अलग अलग तरह के टेम्परेचर, पीएच, सॉइल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन अलग अलग होगा, जिसकी वजह से जो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट है वो वहाँ पे पाए जाने वाली जो लाइफ है वो भी क्या होंगे, अलग अलग तरह से ही अरेंज होती है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं अभी हम लोग, क्या लिखा गया, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट इंक्लूड हैबिटाट्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म दैट लाइफ एंड प्रोपगेट ऑन लैंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट डिफर इन क्लाइमेट, क्या बोला गया, अभी बताया था। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में क्या होगा, क्लाइमेट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड टाइप ऑफ सॉइल प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में, मतलब लैंड पे पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी के अंदर देखने को क्या मिलेगा,
अलग अलग लैंड पे अलग अलग तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में बालू बहुत ज़्यादा है, रेत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो होगा किस तरह का होगा, डिज़र्ट हैबिटाट। वहाँ पे कैसा है, डिज़र्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटाट है वो, मतलब वहाँ पे क्या पाया जाता है, डिज़र्ट ज़्यादा है ना, डिज़र्ट ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा था इसलिए। क्लाइमेट में यदि बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, माउंटेन फॉरेस्ट वाला कंडीशन होगा, ग्रॉस लैंड होगा, मतलब जैसा टेरेस्ट्रियल एरिया है उसी हिसाब से हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम बात करते हैं तो डिज़र्ट, ग्रास लैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग इसके अंदर बात करते हैं, जैसे फिगर नंबर ए, इसमें पूरा दिखाई दे रहा है क्या, ये पूरा एरिया ऐसा है कि जहाँ पे पूरा लैंड है, लेकिन कैसा है, पूरा का पूरा कैसा है, ये पूरा वहाँ पे बारिश कम हो रही है, इसलिए वो तो है लैंड ही, लेकिन बारिश कम हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा है, दैट इज़ वो क्या है, डिज़र्ट है। तो यहाँ पे अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। ग्रास लैंड, यहाँ पे बारिश होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो वहाँ पे अलग टाइप के इन्वायरमेंट, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अलग टाइप के ही एनिमल पाए जाते हैं। जब फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट हैबिटाट में देखने को क्या मिलता है कि फॉरेस्ट में पाए जाने वाले अलग टाइप के एनिमल होंगे, क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, कंडीशन ज़्यादा है, टेम्परेचर सही है, तो वहाँ पे अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉरेस्ट हैबिटाट में देखने को मिलते हैं। फिर माउंटेन हैबिटाट की बात करते हैं। माउंटेन हैबिटाट में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जो हाई एटीट्यूड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब लो ऑक्सीजन की कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म वहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है, समझ आई बात। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि अलग अलग टाइप के अंदर देखने को क्या मिलता है। तो अभी हम लोग हैबिटाट के अंदर बस इतना ही रखते हैं अभी आज के टाइम में, ठीक है। अभी आप बस एक पर्टिकुलर टर्म तक याद रखना कि सभी के टर्म का मतलब क्या है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कल, ठीक है। तो हम लोग हैबिटाट को अभी कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। आई होप आप सब लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि कोई टर्म नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको पूछ सकते हैं अपने ग्रुप में, व्हाट्सअप में, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन से जल्दी पता चल जाएगा। थैंक